हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 100 क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है। संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना? तो संविधान सभा ने भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना। संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया? तो संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? तो शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण जो करता है मस्तिष्क करता है। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो संसार की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो है वो सैडल पीक है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो सांची के स्तूप का निर्माण जो करवाया अशोक ने करवाया। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? सबसे पहले मनुष्य ने तांबा धातु का प्रयोग किया था। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाया जाता है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में थोरियम का सबसे बड़ा संचित भंडार किस राज्य में है? तो भारत में थोरियम का सबसे बड़ा संचित भंडार जो है केरल राज्य में है। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? तो भारत में टेलीविजन की शुरुआत जो हुई 15 सितंबर 1959 को हुई। राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को महाभियोग विधि द्वारा हटाया जा सकता है। संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? तो संसद का लोकसभा सदन जो है निम्न सदन कहलाता है। लोकसभा सीटों की संख्या 543 होती है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण गुजरात विजय के बाद मुगल सम्राट अकबर ने करवाया। प्लासी की लड़ाई लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? प्लासी की लड़ाई लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था। भारत किस राज्य में रबड़ का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? तो भारत केरल राज्य में रबड़ का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। पहला कंप्यूटर किसने बनाया? तो पहला कंप्यूटर जो बनाया चार्ल्स वेबर्स ने कहा, इसलिए चार्ल्स वेबर्स को फादर ऑफ कंप्यूटर्स भी कहते हैं। विद्युत बल का फिलामेंट किससे बना होता है? तो विद्युत बल का फिलामेंट जो बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो मुख्यमंत्री जो है अपना त्यागपत्र जो देते हैं वो राज्यपाल को देते हैं। पृथ्वी किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है? तो पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह जो है चैत है। विश्व के इस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है? तो ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है। विश्व में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो नाइट्रोजन तत्व जो है विश्व में सर्वाधिक पाया जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो की स्वामी विवेकानंद ने की। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर मेला जो लगता है जयपुर में लगता है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक जो थे घनानंद थे। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है चंद्रमा है। शक संवत किसने चलाया? तो शक संवत जो चलाया कनिष्क ने चलाया। योजना आयोग का कौन पदेन अध्यक्ष होता है? तो योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। संविधान सभा की झंडा समिति के कौन अध्यक्ष थे? तो संविधान सभा की झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी थे। सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है? तो सबसे प्रबल अपचायक जो है लिथियम है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को मनाया जाता है। सफेद हाथियों का देश कौन सा राष्ट्र कहलाता है? सफेद हाथियों का देश जो कहलाता है वो थाईलैंड देश कहलाता है। नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नौसेना का मुख्यालय जो स्थित है नई दिल्ली में स्थित है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थान जो है अमरकंटक है। भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति जो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। दूरबीन के आविष्कार किसने किया? तो दूरबीन के आविष्कार जो कि गैलीलियो ने किया। भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चली? तो कलकत्ता में भारत में सर्वप्रथम मेट्रो चली। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में, और 1938 के अधिपूरा अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता भी की कांग्रेस की। विश्व में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक देश जो भारत है। रेबीज से टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज से टीके की खोज जो की थी वो लुई पास्चर ने की। मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस कब मनाया? तो मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस जो मनाया 1929 में मनाया। गीतांजलि की रचना किसने की? तो गीतांजलि की जो रचना की रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो है शुतुरमुर्ग है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे जीवी मौलंकर साहब थे। परमाणु परीक्षण अधिकतर किस स्थान पर होता है? तो परमाणु परीक्षण अधिकतर जो होता है पोखरण में होता है। रेबीज का टीका किसने बनाया? तो रेबीज का टीका जो बनाया लुई पास्चर ने बनाया। दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो दूध में पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है कैल्शियम है। मसालों की रानी किसे कहते हैं? तो मसालों की रानी इलायची को कहते हैं। राजभाषा आयोग गठन किस वर्ष किया गया? तो राजभाषा आयोग गठन जो हुआ 1955 ईस्वी में हुआ। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। वायुसेना के कितने कमांड है? तो वायुसेना के 7 कमांड हैं। भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल है।
धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर। जाकिर हुसैन का संबंध है तो जाकिर हुसैन का संबंध जो तबला से है। थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो थल सेना का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में? तो धुआंधार जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश में है। भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। वर्तमान समय में इसके मुख्यमंत्री जो है वह है ममता बनर्जी। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार राज्य में। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो डीमोस है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां, प्रारंभ में ही 8 थे। गारसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो गारसोप्पा जलप्रपात जो है श्रावती नदी पर है। भारत तेल से क्षेत्र के लिए सर्वाधिक किस प्रसिद्ध स्थान? तो भारत तेल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान जो है डिगबोई असम में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट थी। सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक स्थायी तत्व जो है सीसा है। कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? तो शनि ग्रह जो है जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है। भारत सरकार ने देश की किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया? तो गंगा नदी को। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल होते हैं। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है तो आर्यभट्ट है। भारत में मसालों का प्रदेश किससे कहा जाता है? तो भारत में मसालों का प्रदेश जो कहते हैं केरल को कहते हैं। दूध में मिठास के कारण होता है? दूध में मिठास का कारण लैक्टोज होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति किसने पद पर मृत्यु हुई? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिनकी पद पर मृत्यु हुई डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने की थी। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है दुग्ध से है। कौन सीमान गांधी के नाम से जाने जाते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान सीमान गांधी के नाम से जाने जाते हैं। विश्व का विशालतम रेगिस्तान है? तो विश्व का विशालतम रेगिस्तान जो है सहारा है। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? तो सीसा जो है सबसे कम सक्रिय होता है। कौन सा तत्व पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ऑक्सीजन जो है पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी? तो भारत की सबसे बड़ी झील जो चिल्का झील है। जिम कार्बेट पार्क कहाँ स्थित है? तो जिम कार्बेट पार्क जो उत्तराखंड में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार जो हैदराबाद में स्थित है। साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो साइलेंट वैली केरल राज्य में। सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा? तो सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य जो है झारखंड है। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? तो गुजरात में। कौन भारत का प्रमुख चाय उत्पादक देश है? तो असम है। कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्ण ली थी? तो अनुच्छेद 19 के ए में। किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा है? तो पलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा? तो उत्तर रेलवे भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? तो नेफा जो है अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है। भूकंप की तीव्रता मापने के किस पैमाने व उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो रिक्टर पैमाने या सिस्मोग्राफ का। सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ है? तो सेंट्रल रेलवे का कार्यालय जो है मुंबई में है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला जो है संतोष यादव है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जो था जेम्स प्रिंसेस था। तो यह रहा टॉप 100 वीडियो। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? जो भी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। हाँ, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब स्टडी विद नन क्लासेस।